हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आईपीसी का चैप्टर सेकंड जनरल एक्सप्रेशन के बारे में है, उसको स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में सेक्शन 6 से लेके 52A तक दिया गया है, लेकिन हम लोग आज सिर्फ सेक्शन 6 से लेके जो 20 तक ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आईपीसी के चैप्टर फर्स्ट को जो पढ़ा था, जो कि आईपीसी का इंट्रोडक्शन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। एग्जाम के टाइम पे इसमें हमेशा कोई ना कोई जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब हम जो है आईपीसी का सेक्शन 6 स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 6 क्या है। तो सेक्शन 6 है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सप्रेशन, यानी कि अपवादों के अधीन समझा जाने वाला कोड। तो अब इसमें क्या कहता है कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition on penal provision। आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है, यही चैप्टर आपको जो है आईपीसी का चैप्टर 4 भी मिलेगा, जो कि यही चैप्टर के नाम है जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो सेक्शंस उसमें दिए गए हैं 76 से लेके 106 तक दिया गया है। उसमें भी यही बात कहा गया है, पीनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन ऑन पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ठीक है, कंटेंट इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सप्रेशन थ्रू दिस एक्सेप्शन और नॉट रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आया है रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पीनल प्रोविजन ऑन इलस्ट्रेशन, यानी कि अगर एक बात जो है पीनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन, यानी इस चैप्टर में या इस सेक्शंस में एक बार जो है दे दिया गया है तो वो बार बार जो है ये रिपीट नहीं होगा। यही इस जो है सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, और इसके इलस्ट्रेशन में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इलस्ट्रेशन क्या कहता है। This section in this code which contain definition of offense do not express that a child under 7 years of age content commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exception which provided the neither shall be an offense which is done by a children under 7 years of age। इस एक्ट में ये जो है जितने भी ऑफेंस जो है डेफिनेशन दी गई है, उसके नीचे नहीं लिखा है कहीं पे भी कि चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर ऑफ एज, यानी अगर कोई 7 साल से उम्र के नीचे का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो जो है इसके तहत लायबल होगा। कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। वही ये चीज़ जो है इसको जो है बताया है कि अगर जो है वो अगर ऐसा कोई होता है तो वो जनरल एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। ठीक है, वो यही इस चीज़ को क्लियर करता है। ठीक है, एक बार और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि इस एक्ट में ऑफेंस की डेफिनेशंस दी गई है, उसके नीचे कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से उम्र के नीचे का बच्चा है, अगर कोई ऑफेंस जो है कमिट करता है तो वो लाइबल नहीं होगा। यही चीज़ जो है वो जो है जनरल एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। यही चीज़ इस सेक्शंस के अंदर बताया गया है। और इस सेक्शंस में ये भी कहा गया है कि अगर एक बार दे दिया गया है तो वो बार बार रिपीट नहीं होगा। यही इस चीज़ को मैं बताया गया है। ठीक है ना, अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे कि सेक्शन 7 क्या कहता है। तो सेक्शन 7 कहता है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्लेन, कि अगर एक बार समझाने की भावना, ठीक है, एवरी पर्सन विच वी एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इन यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फाइंड विथ द एक्सप्लेन, कि
अगर एक कोई जो है बात एक बार बता दी गई है यानी या फिर एक बार कोई बात मेंशन कर दी गई है तो वो जो है टर्म एक बार कहीं पे यूज हो चुका है तो वो बार बार जो है इस चीज़ के अकॉर्डिंग में नहीं माना जाएगा। एक बार अगर जो है यूज कर दिया गया है तो वही इसका मतलब होगा, यही इस सेक्शन में बताया गया है। यानी कि जैसे सेंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लेन का मतलब कह दिया है कि अगर पूरे कोड में, ठीक है, लाइक जैसे जेंडर का है सेक्शन 8, सेक्शन 9 जो है नंबर है, तो अगर एक बार जो है उसका डेफिनेशन जो है इस सेक्शन 8 में दे दिया गया है जो डेफिनेशन जेंडर का और सेक्शन 9 में नंबर का, तो वो चीज़ जो है फिर जो है उसका मतलब वही होगा, ठीक है, वो चीज़ उसका जो है बताया है इसी चीज़ के बारे में। यानी कि अगर एक बात जो बात बता दी गई है वो जो है बार बार जो है रिपीट नहीं होगी, यानी एक बार जो टर्म यूज कर दिया गया है वो टर्म वही रहेगा, उसको जो है उसका मतलब वही रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि सेक्शन 8 है जेंडर, सेक्शन 9 है नंबर, उसका डेफिनेशन जो दे दिया गया है वो वही रहेगा पूरे आईपीसी में, वो वही यूज होगा, बार बार उसका कोई रिपीट नहीं होगा, वो वर्ड टर्म वही यूज होगा जो इस चैप्टर में बताया गया है या उस सेक्शन में बताया गया वही चीज़ होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पे कि सेक्शन 8 क्या है। सेक्शन 8 है जेंडर। तो जेंडर की डेफिनेशंस क्या है? द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटेड, ठीक है, आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। यानी कि जो ही वर्ड है वो जो यूज होगा मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। इस सेक्शन में यही बात बताया गया है कि अगर पूरे आईपीसी में कहीं पर भी ही वर्ड आता है तो उसका जो डेरिवेटेड है वो जो है मेल के लिए भी यूज होगा और जो है वुमेन के लिए भी यानी फीमेल के लिए भी माना जाएगा, यही इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पे जो कि नंबर की बात करता है, नंबर का है, ठीक है। अब हम इसको सेक्शन को देख लेते हैं। अनलेस द कंटेंट अपीयर्स फॉर द कंटेंट्स वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूडिंग द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूडिंग द सिंगुलर नंबर। ये यही चीज़ को है, नंबर की बारे में बात करता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेक्शन 10 पे कि सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 है वो मैन और वुमेन। तो इसमें बताया गया है कि द वर्ड मैन डिनोटेड अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमेन डिनोटेड अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। इसमें मैन को डिनोट किया गया है कि जो इसमें मैन डिनोट है कि मेल ह्यूमन बीइंग को डिनोट करेगा, चाहे वो मेल ह्यूमन बीइंग है चाहे वो किसी भी एज का हो, और वुमेन जो है वो डिनोट करेगा फीमेल को, वो भी वुमेन बीइंग फीमेल के चाहे वो किसी भी एज का हो। इस सेक्शन में यही बात बताया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे, पर्सन। पर्सन क्या है? द वर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एनी कंपनी ऑफ एसोसिएट और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नो। पर्सन को हम पहले जो है समझ लेते हैं कि पर्सन जो है किन किन लोगों को कह सकते हैं। जैसे कंपनी है, कंपनी में भी जो है व्यक्ति है उनको वो जो है उसको भी हम कंपनी को भी पर्सन कह सकते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है कि जो 5 लोग 10 लोग 20 लोग मिलके जो एक कोई एसोसिएट बनाते हैं, तो वो भी उसमें भी पर्सन को जो है डिनोट करता है। बॉडी ऑफ पर्सन है वो भी जो है इसी को डिनोट करता है। और जो कॉर्पोरेट जो है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड, तो वो भी इसी को जो है। तो यही चीज़ है कि ये जितने भी पर्सन हैं वो सिर्फ उससे सब जो है इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग से आएंगे जो कि आईपीसी का सेक्शन 11 है, ठीक है। लो अब हम आते हैं सेक्शन 12 पे, पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है समाज। समाज किस जो है कहाँ है? सोसाइटी में है समाज। तो ये इसी चीज़ को डिनोट करता है कि द वर्ड पब्लिक इंक्लूडिंग एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, यानी कि समाज
को जो डिनोट करेगा, चाहे वो जो है किसी भी समुदाय के लोग हों, वो सारे के सारे इसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग आएंगे, जो कि सेक्शन 12 है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 है क्वीन, जो कि रिपीट कर दिया गया है क्योंकि ये हमारा जो आईपीसी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का था, तो उस टाइम पे ये सेक्शन था, लेकिन इसको अभी रिपीट कर दिया गया ना। अब हम आते हैं सेक्शन 14 पे, जो कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि सरकार का नौकर के बारे में बताया है। तो इसमें क्या है कि द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोटेड एनी ऑफिसर और सर्वेंट अपॉइंटेड और द एम्प्लॉय इन इंडिया और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि इंडियन अथॉरिटी लाइक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है अगर गवर्नमेंट किसी को जो है अपॉइंट करती है तो वो क्या माना जाएगा, सर्वेंट माना जाएगा। किसका, गवर्नमेंट का। वो इसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये बात बताता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं सेक्शन 15 पे, वो क्या है, ब्रिटिश इंडिया। इसको भी रिपीट कर दिया गया है और सेक्शन 16 को भी रिपीट कर दिया गया है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के हमारे ये जो इंडियन पिनल कोड था, तो जैसे जैसे अमेंडमेंट हुआ वैसे वैसे इसको रिपीट कर दिया गया है। ठीक है ना। अब हम आते हैं सेक्शन 17 पे, 17 पे, जो कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, ये तो आपको ही पता होगा। तो सरकार का क्या है कि अगर पूरे क्या है, पहले इसमें देख लेते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यानी कि पूरे आईपीसी में ये बात बताई गई है कि अगर कहीं पे भी पूरे आईपीसी में गवर्नमेंट वर्ड आता है तो वो उसका मतलब यही होगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको डिनोट कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यही इस सेक्शन से बताया हुआ है ना। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पे, जो कि इंडिया के बारे में बात करता है। तो इंडिया मीन्स अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के ये सेक्शन इंडिया के बारे में बात करता है कि इसका मतलब वो होता है कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लागू होता है। इंडिया का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर भी जो इंडिया के लोग हैं और इंडिया के बाहर भी इंडिया के लोग हैं। ये एक्ट इंडिया के अंदर जो इंडिया के लोग हैं उनके ऊपर भी लाइबल होगा और इंडिया के बाहर जो लोग हैं इंडिया के हैं उनके ऊपर भी लाइबल होगा। ये एक्ट उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, इस एक्ट में जो है जब हमारे पास जो है आर्टिकल 370 अमेंडमेंट हुआ, जब जम्मू कश्मीर में लगा था, तब वो जो है इसमें था इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब ये जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से ये आर्टिकल हट गया तो उसके बाद ये भी हो गया कि इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी हट गया। अब वहाँ पे भी ये एक्ट लागू हो गया है। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19, जो कि जज के बारे में बात करता है। द वर्ड जज denoted not only every person who is officially designated as a judge but also every person। यानी कि प्रत्येक वो व्यक्ति ऑफिशियली जो है मतलब इस पोस्ट के लिए जज के लिए अपॉइंट है, वो भी सिर्फ व्यक्ति जज नहीं माना जाएगा। क्यों? Who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, who be definited a judgment which is confined by some other authority would be definitive। यानी कि जो भी लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, अगर वो जो है लीगल प्रोसीडिंग में, तो अगर उसने जो है कोई भी जो है लाइक फाइनल जजमेंट दिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो है अपील अभी तक नहीं हुई है, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई जो है बंदा है मतलब व्यक्ति है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग्स में डेफिनेटेड है, जैसे जो सिविल हो या क्रिमिनल, अगर उसने कोई भी फाइनल जजमेंट दिया है उस जजमेंट के ऊपर अभी तक कोई अपील नहीं हुई है, लाइक सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी ने फाइनल जजमेंट दे दिया और उस जजमेंट का कोई अपील नहीं किया है, तो उसको भी जो है क्या माना जाएगा, जज माना जाएगा। यही इस सेक्शंस में बात करता है। हु
is who is one of body of person, which body of person is empowered by law to give such a judgment. इस जजमेंट को देने वाला बॉडी ऑफ पर्सन या एम्पावर्ड बाय लॉ वो भी क्या माना जाएगा, जज माना जाएगा। यही इस सेक्शन में बात करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेक्शन 20 जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्यायालय, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो यही इस सेक्शंस के बारे में बात करता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है। तो क्या कहता है, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोटेड अ जज who is empowered by law to act the judiciary alone, one or a body of judge which is empowered by law to act judiciary as a body, when such judge a body of judge is acting judiciary। बहुत ही important sections ये है, यानी कि हम लोगों ने जैसे मतलब पिछले सेक्शन में जो कि 19 है उसमें पढ़ा कि जो जुडिशरी है उसी के बारे में, जज के बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति जो जुडिशरी एक्ट करता है तो क्या माना जाएगा, या फिर जुडिशरी एक्ट जो जजमेंट देता है तो क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई जज की बॉडी है और वो लॉ के द्वारा जो है एम्पावर्ड है जुडिशरी एक्ट करने के लिए एज ए बॉडी, तो वो भी क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। जब ये दोनों लाइक जैसे जज अपनी जगह पर, बॉडी ऑफ जजेस अपनी जगह पर जुडिशरी जो है कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई जुडिशियल वर्क करते हैं, तो ये भी जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रेशन में जो है दिया गया है कि जैसे पंचायत होता है तो वो भी जो है उसमें प्रधान होते हैं, वो भी कोई बात जो है देते हैं, जस्टिस करते हैं, ठीक है। तो वही इस बारे में बात करता है, ठीक है। कोई भी जो है बात होती है जैसे न्याय किसी के तहत होता है तो वो ही इस बारे में बात करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन के साथ में मिलेंगे। इस वीडियो में अगर कोई ऐसी बात रहेगी जो आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।